मृत्यु के बाद के वो 2 मिनट। सदियों से एक प्रश्न ने मनुष्य को भीतर तक हिला रखा है। मृत्यु के बाद क्या होता है? राजमहल से लेकर झोपड़ी तक, राजा से लेकर रंक तक, ज्ञानी से लेकर अज्ञानी तक, हर किसी ने यह सवाल अपने भीतर कहीं न कहीं दफना रखा है। पर आज आप वो सुनने वाले हैं जो शायद किसी ने जिंदा शरीर में रहते हुए कभी अनुभव नहीं किया। मृत्यु के बाद के ठीक 2 मिनट की असल सच्चाई। ये कहानी है वेदांत शर्मा की, एक ऐसा युवक जिसे यह एहसास भी नहीं था कि उसके जीवन का अंतिम अध्याय आज खुलने वाला है। वेदांत 32 साल का युवा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जीवन में सब कुछ था, पैसा, कार, स्टेटस, नाम, पर नहीं थी तो शांति। उसकी माँ कहती, बेटा जीवन सिर्फ दौड़ नहीं होता, कभी खुद के भीतर भी देखो। पर वेदांत हमेशा हंसकर कहता, माँ ये सब कहानियों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में सिर्फ मेहनत और पैसा है। उस दिन भी वही जल्दबाजी थी, तेज गाड़ी, तेज सोच, तेज जीवन। उसे नहीं पता था कि आज उसकी गाड़ी नहीं, उसकी किस्मत मुड़ेगी। रात के 11:30 बजे, बारिश हल्की थी, रास्ता फिसलन भरा। वेदांत किसी कॉल में उलझा था। हाँ, डील फाइनल हो जाएगी, मैं सब संभाल लूंगा। और तभी सामने अचानक एक ट्रक मुड़ा। एक पल, एक झटका, एक चीख और सब खामोश। गाड़ी घूमते हुए डिवाइडर से टकरा गई। सीने पर गहरी चोट, सिर से बहता खून और देखते ही देखते अंधेरा। वेदांत ने महसूस किया कि वह कहीं लेटा है, पर जमीन पर नहीं, जैसे हवा में तैर रहा हो। उसने नीचे देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। नीचे उसका अपना शरीर पड़ा था, खून से लथपथ और बेहोश। वह चिल्लाया, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुँच रही थी। कोई भी इंसान उसे सुन नहीं रहा था। वेदांत को पहला झटका तब लगा जब उसने देखा कि 2 लोग उसके शरीर को निकालने की कोशिश कर रहे थे। वेदांत ने हाथ बढ़ाया, पर हाथ उनके आर पार निकल गया। उसका शरीर अब उसकी संपत्ति नहीं था। एक तेज कंपन उसके भीतर हुई, जैसे बिजली उसके पार बह रही हो। उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ एक अलग ऊर्जा है, कहीं डर, कहीं हल्कापन, कहीं खालीपन। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पर यह इंसानी आवाज नहीं थी। कोई कह रहा था, तुम्हें अब वहां नहीं जाना चाहिए जहां तुम जाना चाहते हो। वेदांत ने घबराकर पूछा, कौन है? मुझे घर जाना है, माँ इंतजार कर रही होगी। आवाज बोली, माँ के पास तुम नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तुमको तुम समझ रहे हो वो अब वहां नहीं है। वेदांत कांप गया। समय जैसे रुक चुका था, घड़ी भी, सांस भी, जिंदगी भी। और वेदांत ने जाना कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह सब देखती है पर कुछ कर नहीं सकती। अपनी बेबसी देखकर उसका दिल भर आया। यह सब मेरे साथ क्यों? मैंने क्या गलत किया था? आवाज ने कहा, गलतियां तुम्हारी थी, मगर तुम जान नहीं पाए। वेदांत चुप रहा। तुमने माँ की भावनाओं को अनसुना किया, तुमने रिश्तों को दूसरी प्राथमिकता दी, तुमने समय, शरीर, मन किसी को नहीं संभाला। तुमने सोचा जीवन तुम्हारा अधिकार है, उपहार नहीं। वेदांत के हाथ कांप उठे। अब उसे पछतावा होने लगा। वो चीज जो जिंदा रहते हुए कभी महसूस नहीं की। कुछ दिखा, कुछ चमत्कार जैसा। वेदांत ने ऊपर देखा, वहां एक हल्की सी प्रकाश रेखा थी और उस प्रकाश में बेहद शांति थी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है, पर तभी उसे दूसरी दिशा से रोने की आवाजें सुनाई दी। उसकी माँ, उसका छोटा भाई, एम्बुलेंस की आवाज, लोग उसे उठा रहे थे। वेदांत चीखा, माँ मैं यही हूँ, प्लीज मुझे देखो। पर कोई नहीं देख पा रहा था। आवाज ने कहा, ये वो दर्द है जिसे कोई नहीं समझता। आत्मा सब देखती है पर असहाय होती है। वेदांत रो पड़ा। अब प्रकाश और तेज होने लगा था, जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। आवाज बोली, समय पूरा हो चुका है, अब निर्णय तुम्हारा नहीं, मार्ग निर्धारित है। कौन हो तुम? वेदांत ने पूछा। आवाज ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे कर्मों के संरक्षक हैं। शरीर तुम्हारा था, पर रास्ता तुम्हारे कर्मों ने तय किया। वेदांत को लगा कि वह किसी सुरंग में खिंच रहा है। सारी यादें, बचपन, माँ की ममता, दोस्त, जीवन के फैसले, सब एक पल में उसके सामने घूमने लगे। अंत में बस एक वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा,
जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु के बाद के पहले 2 मिनट में खुलता है। और इसके साथ ही वेदांत एक नए आयाम में प्रवेश कर गया। वेदांत उस अजीब से प्रकाश में आगे बढ़ रहा था। कोई चीख रहा था, कोई पुकार रहा था, पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का चेहरा उसे रोक रहा था। उसने फूट कर कहा, मुझे वापस जाना है, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैंने बहुत गलत किया, मैं माँ से बातें करना चाहता हूँ, भाई से माफी मांगना चाहता हूँ। आवाज बोली, ये इच्छा हर आत्मा के भीतर होती है, मगर इच्छा से नियम नहीं बदलते। वेदांत ने पहली बार महसूस किया, इच्छाएं मरती नहीं, इंसान मर जाता है। अचानक उसके सामने एक बड़ा पारदर्शी दर्पण जैसा कुछ प्रकट हुआ। प्रकाश की लहरें घूमती रहीं और दर्पण के भीतर वेदांत को उसका जीवन दिखाई देने लगा। लेकिन ये कोई सामान्य दृश्य नहीं थे, ये वो दृश्य थे जो उसने अपने जीवन में सही या गलत किए, वो सब जो उसने सोचा भी था, वो भी जो उसने छुपाया था, वो भी जो उसने जानकर अनदेखा किया था। पहला दृश्य, उसकी माँ रात को उसका इंतजार करती थी, घड़ी देख देख कर खड़ी रहती। वो दरवाजा खोल कर चिल्लाता, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ। माँ चुपचाप वापस चली जाती है। वेदांत की आंखें भर आईं। दूसरा दृश्य, उसका छोटा भाई उससे पैसे मांगता था किताबों के लिए। वेदांत कहता, बाद में देखेंगे, मैं अभी बिजी हूँ। पर वो जानता था कि वो बिजी नहीं था, बस वह स्वार्थी था। तीसरा दृश्य, वो ऑफिस में झूठ बोलता, दिखावा करता, दूसरों के काम का श्रेय ले लेता। चौथा दृश्य, मंदिर जाते समय सोचता, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, रिलीजन बस बुजुर्गों की आदत है। प्रकाश की आवाज गूंजी, जीवन का हर विचार, हर शब्द, हर व्यवहार कर्म का बीज होता है। वेदांत कांप गया। दर्पण के दृश्य बदलते रहे। वेदांत उन सब पलों को देख रहा था जिन्हें उसने साधारण समझकर आगे बढ़ा दिया था, पर अब हर पल तलवार लग रहा था। कहीं वो किसी की भावनाओं को तोड़ रहा था, कहीं वह किसी की मेहनत को छोटा कर रहा था, कहीं वह सिर्फ दुनिया क्या कहेगी के लिए जी रहा था। आवाज ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों को हल्का समझता है, पर कर्म उसे कभी हल्का नहीं समझते। वेदांत बोला, क्या मैं सच में इतना बुरा था? आवाज शांत थी, तुम बुरे नहीं थे, पर तुम कभी रुके नहीं यह देखने के लिए कि तुम कर क्या रहे हो। ये शब्द सुनकर वह अंदर से टूट गया। तभी दृश्य बदल गया। अब उसने देखा, एम्बुलेंस तेज गति से अस्पताल जा रही थी। माँ उसका हाथ थामे रो रही थी। डॉक्टर उसकी नब्ज देखने में व्यस्त थे। छोटा भाई लगातार भगवान से कह रहा था, बस एक बार भाई ठीक हो जाए, मैं सारी बातें सुलझा लूंगा। वेदांत ने चीखते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, माँ मैं यहाँ हूँ। पर यह चीख अब सिर्फ उसके भीतर थी। दुनिया तक पहुँचने का रास्ता अब बंद हो चुका था। वह घुटनों के बल गिर गया। हालांकि उसके पास अब शरीर नहीं था, फिर भी मानसिक रूप से उसने ऐसा ही महसूस किया। क्या कोई मौका नहीं है? क्या कोई रास्ता नहीं? क्या सब खत्म हो गया? प्रकाश की आवाज कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मौका हमेशा जीवन में होता है, मृत्यु में नहीं। यह वाक्य वेदांत के भीतर तलवार की तरह उतर गया। अचानक सामने दो अलग अलग मार्ग खुल गए। एक मार्ग उज्जवल था, शांति से भरा, जैसे कोई ऊंची दुनिया बुला रही हो। दूसरा मार्ग धुंधला था, भारी था, जैसे वहाँ कोई अधूरापन, चिंता और सीख हो। वेदांत ने डरकर पूछा, ये रास्ते क्या है? आवाज ने कहा, एक मार्ग तुम्हारे पुण्य का है, जहाँ तुम्हें विश्वास और सीख दोनों मिलती है। दूसरा मार्ग उन कर्मों का है जिन्हें तुम्हें दोबारा सीखना होगा, जहाँ तुम जन्म लेकर फिर से अपने अधूरे कर्म पूरे करोगे। वेदांत सन्न रह गया। ये पुनर्जन्म का संकेत था। वेदांत ने कहा, मुझे शांति चाहिए, मैं उजाले वाले रास्ते पर जाना चाहता हूँ। आवाज बोली, इच्छा से मार्ग नहीं मिलता, योग्यता से मिलता है। क्या मैं अयोग्य हूँ? वेदांत टूटता हुआ बोला, अयोग्य नहीं, लेकिन अधूरा। तुम्हारे जीवन के कई अध्याय पूरे नहीं हुए। तुम्हारी माँ के आंसू अधूरे हैं, तुम्हारे भाई की आशाएं अधूरी हैं, तुम्हारे कर्म आधे हैं। वेदांत ने दुख से कहा, तो क्या मैं कुछ कर भी सकता हूँ या सिर्फ ये सब देखकर रोता रहूं? आवाज ने कहा, एक चीज कर सकते हो। वेदांत ने पूछा, क्या? अपनी गलतियां स्वीकार, अपना जीवन स्वीकार, अपना परिणाम स्वीकार। और फिर आवाज धीरे से बोली, तुम्हें एक अवसर मिल सकता है,
पर इसे अवसर कहे या परीक्षा, ये तुम्हें तय करना होगा। वेदांत हतप्रभ था। कैसा अवसर? आवाज ने कहा। पुनर्जन्म। वेदांत के भीतर हलचल मच गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। फिर से शुरुआत, फिर से दर्द, संघर्ष, रिश्ते, सीख। आवाज बोली, यही जीवन का चक्र है। कर्म पूरे ना हो तो लौटना ही पड़ता है। वेदांत ने दूर से अपने परिवार को देखा। उनकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल में उतर गए। उसने धीरे से कहा, अगर वापस जाकर अपने अधूरे रिश्तों को पूरा करना ही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन उसी क्षण उसने एक और दृश्य देखा। अस्पताल में उसका शरीर मर चुका था। डॉक्टरों ने कहा, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम वेदांत को बचा नहीं पाए। माँ बेहोश हो गई, भाई टूट गया। वेदांत ने दर्द से कराहते हुए कहा, अब मैं कैसे लौटूं? शरीर तो चला गया। आवाज बोली, शरीर लौटना संभव नहीं, पर सीख लौटना संभव है। तुम्हारा अगला जन्म शुरू होगा, वहीं तुम्हें वो सीख पूरी करनी होगी जो इस जीवन में अधूरी रही। वेदांत रोता रहा। ये वह सच था जिसके लिए कोई आत्मा कभी तैयार नहीं होती। प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। आवाज कोमल हुई, याद रखना, मृत्यु अंत नहीं, अधूरे कर्मों की नई शुरुआत है। तुम्हें तीसरे और अंतिम मार्ग के पास ले जाया जाएगा, जहां निर्णय की मोहर लगेगी। वेदांत ने कांपते हुए पूछा, कौन सा तीसरा मार्ग? आवाज ने कहा, जहां आत्मा को यह बताया जाता है कि वह कौन सा जन्म चुनेगी, कहाँ जन्म लेगी, कौन से कर्म पूरे करेगी। और इसी के साथ उसके सामने एक विशाल उजाला फैल गया। वेदांत उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा था जो अब पहले से कहीं गहरा और शांत था। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी जगह में प्रवेश कर रहा है जहां ना दिन था, ना रात, ना धरती थी, ना आकाश, बस एक अनंत सन्नाटा, एक दिव्य शक्ति और असंख्य आत्माओं का मधुर कंपन। यह वही स्थान था जहां आत्माएं मृत्यु के बाद अपने अगले मार्ग का इंतजार करती हैं। वेदांत ने आसपास देखा। हर तरफ पारदर्शी आकृतियां थीं। कोई शांत खड़ी थी, कोई धुंध में खोई, कोई प्रकाश में विलीन हो रही थी। और तभी एक दिव्य आकृति सामने प्रकट हुई। उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी आभा थी। चेहरा शांत, आंखें करुणा से भरी। वेदांत ने महसूस किया, यह कोई साधारण सत्ता नहीं थी। वह आकृति बोली, स्वागत है वेदांत, यह तुम्हारे अगले निर्णय का लोक है। वेदांत कांप गया। क्या ये वही स्थान है जहां आत्मा का मार्ग तय होता है? वह बोला, हाँ, यही वह स्थल है जहां मानव जीवन के सारे अनुभवों को समझकर अगला अध्याय लिखा जाता है। दिव्य आकृति ने अपना हाथ उठाया। उसके सामने एक विशाल पुस्तक प्रकट हुई, जैसे किसी प्रकाश से बनी हो, पर फिर भी अत्यंत वास्तविक। वेदांत ने पूछा, ये क्या है? वह बोला, यह तुम्हारे कर्मों की वास्तविक पुस्तक है। पन्ने अपने आप खुलने लगे। हर पन्ने पर उसके जीवन के गहरे अर्थ उभरने लगे। कहाँ उसने किसी को दुख दिया, कहाँ उसने किसी की मदद की, कहाँ उसने गलती की, कहाँ उसने अहंकार दिखाया, कहाँ उसने प्रेम जताया, कहाँ प्रेम जताना चाहिए था पर जताया नहीं। वेदांत की आत्मा भारी हो गई। दिव्य आकृति ने कहा, कर्मों की किताब कभी झूठ नहीं बोलती, यही आत्मा का असली दर्पण है। वेदांत की आंखों से अदृश्य आंसू बहने लगे। दिव्य आकृति ने धीरे से कहा, वेदांत, तुम्हारे सामने 3 प्रस्ताव हैं। हर आत्मा को मृत्यु के बाद यह अवसर दिया जाता है। वेदांत ने ध्यान से सुना। पहला मार्ग शांति का लोक, जहाँ आत्माएं अपने पूर्व किए गए कर्मों के फल भोग को प्राप्त करती हैं। लेकिन तुम इस मार्ग के पूरे अधिकारी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे कर्म अधूरे हैं। वेदांत शांत रहा। दूसरा मार्ग तामसिक पुनर्जन्म, जहाँ तुम्हें कठिन परिस्थितियों में जन्म मिलेगा क्योंकि जीवन में सीखी ना जा सकी सीख अब कठिन मार्ग से सिखाई जाएगी। वेदांत टूट गया। वह नहीं चाहता था कि उसका अगला जीवन सिर्फ संघर्षों का स्रोत बने। तीसरा मार्ग चयनित पुनर्जन्म। दिव्य आकृति की आवाज और मधुर हो गई। यह वह मार्ग है जहां आत्मा अपनी अगली परिस्थितियों का चयन कर सकती है। कहाँ जन्म लेगी, किस परिवार में आएगी, किस सीख को पूरा करेगी, यह सब वह स्वयं तय करती है। वेदांत स्तब्ध था। क्या मुझे सच में चुनाव का अधिकार है? उसने पूछा। दिव्य आकृति बोली, हाँ,
क्योंकि तुम्हारे भीतर पछतावा है, सीखने की इच्छा है और प्रेम की स्मृति है जो पुनर्जन्म के मार्ग को पवित्र बनाती है। दिव्य आकृति ने एक चमकदार गोला प्रकट किया, जैसे किसी जीवन की झलक। वेदांत ने पूछा, ये क्या है? वह बोला, यह वह संभावित जीवन है जो तुम्हें मिल सकता है। वेदांत ने गोले के भीतर झांका। उसने देखा एक मध्यम वर्गीय परिवार, साधारण माता पिता, जीवन में संघर्ष, पर एक अत्यंत स्नेही माँ और एक ऐसा भाई जो इस बार उससे सीखना चाहेगा, ना कि सीख देना। वेदांत समझ गया यह उसके पिछले जीवन का प्रतिरूप है, पर भूमिकाएं बदली हुई हैं। वह कांपते हुए बोला, यह जीवन कठिन होगा। दिव्य आकृति मुस्कुराई, पर यह जीवन तुम्हें वह अवसर देगा जिसे तुमने पिछले जीवन में गवा दिया। वेदांत ने साहस जुटाकर पूछा, अगर मैं यह जीवन चुन लूं तो क्या मैं पिछले जन्म की बातें याद रखूंगा? आकृति ने सिर हिलाया, नहीं। मनुष्य का जन्म तभी सार्थक होता है जब वह सीख को भीतर लेकर आए, पर यादों के बोझ के बिना। लेकिन वेदांत ने पूछा, क्या मेरी माँ, मेरे पिछले जन्म वाली माँ, मेरे बिना टूट जाएगी? आकृति की आंखों में करुणा थी। कोई माँ अपने बच्चे को कभी नहीं खोती, वह उसे अलग अलग जन्मों में पाती रहती है। फिर दिव्य आकृति ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा फिर उसके पास लौटेगी। हो सकता है दूसरे रूप में, दूसरे रिश्ते में, दूसरे नाम से, पर तुम उनके जीवन में फिर प्रवेश करोगे। वेदांत की आत्मा कांप गई। उसने पहली बार मृत्यु के बाद प्रेम को इतना गहरा महसूस किया था। अब वह क्षण आ चुका था जहां उसे अपने मार्ग का चयन करना था। उसने चारों ओर देखा, शांति, धुंध, प्रकाश, आत्माएं और अंत में अपना बिछड़ा परिवार। उसने धीरे से कहा, मैं वह मार्ग चुनता हूँ जिसमें मैं अपनी सीख को पूरा कर सकूं। मैं चयनित पुनर्जन्म का मार्ग चुनता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा लोक एक चमक से भर गया। उसकी आत्मा हल्की होने लगी। उसके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। दिव्य आकृति बोली, तुम्हारा मार्ग तय हो गया वेदांत। अब तुम एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हो। प्रकाश के बीच एक वृत्ताकार द्वार खुलने लगा, जैसे कोई आकाश गंगा घूम रही हो। उसने महसूस किया कि चेतना एक नई ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। दिव्य आकृति बोली, याद रखना, जीवन छोटा है पर उसकी सीख अमर है। आत्मा बदलती रहती है पर कर्म कभी पीछे नहीं छूटते। वेदांत ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसका प्रकाश उस द्वार में समा गया। धरती पर कहीं एक छोटी सी रोशनी एक माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुकी थी। वह माँ मुस्कुराई, मेरे बच्चे स्वागत है। और यही वह क्षण था। वेदांत का पुनर्जन्म शुरू हो चुका था। मृत्यु के बाद के सिर्फ पहले 2 मिनट एक आत्मा को वह दिखाते हैं जो पूरा जीवन नहीं दिखा सकता। कर्मों की सच्चाई, रिश्तों का मूल्य, जीवन का उद्देश्य, समय की कीमत और अधूरे अध्यायों की पुकार। वेदांत ने सब देखा, सब समझा, सब स्वीकार किया। इसी को कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और आगे भी ऐसी सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।